फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी देखने को ड्राइविंग सीट पर था। लेट्स सी आगे कैसे कामकाज होता है, लेकिन ट्रिगर के बीच में हम खड़े हैं, तो बहुत सारे ट्रिगर हैं अर्निंग को लेके और बाजार अर्निंग्स को वेट कर रहा है, बहुत सारे बायबैक्स QIPs को देख रहा है, IPO आने वाला है ओला का, तो इस तरह के बड़े IPOs भी हैं, 5,000 करोड़ रुपए का IPO है। सो ये सब चीज़ों को जो बाजार कीनली वॉच कर रहा है, बट अदरवाइज मार्केट में वीकनेस तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। स्ट्रेंथ के साथ ये बाजार अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब कल शायद सेबी की एक मीटिंग भी है जिसमें डेरिवेटिव को लेके कुछ ना कुछ चेयरमैन साहिबा बोल सकती हैं, सो उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के बाजार की बात हो गई, अब कल के लिए ज़रा तैयारी कर ली जाए। सबसे पहले तो पहली चीज़ ये कल है 31 तारीख, तो थोड़ा मंथली फ्लोज जो रहते हैं वो रहेंगे। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, हाँ, तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो ज़रा उसको भी आप ध्यान रखिएगा। देन कम्स आपके लिए 1 तारीख को ऑटो सेल्स के नंबर है, तो उससे पहले प्री पोजिशनिंग जो होती है वो होगी। कल निफ्टी कंपनियों में टाटा स्टील के नंबर हैं, कोल इंडिया के नंबर हैं, M&M के नंबर हैं, मारुति के नंबर हैं, 4 निफ्टी कंपनियों के नंबर्स हैं। प्लस F&O में कई सारी कंपनियों के अर्निंग्स हैं जिनके ऊपर भी आपको अदरवाइज नज़र बना कर रखनी होगी। F&O साइड पे देखा जाए तो BHEL, अंबुजा सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्रॉम्पटन, गोदरेज प्रॉपर्टी, बिरला सॉफ्ट, इन सब के नंबर्स आने वाले हैं। सो इन पे आप भी ध्यान रखिएगा कैसे अर्निंग्स का इम्पैक्ट रहता है। जो आज अर्निंग्स आके गए हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग में अभी हम बातचीत उस पर करेंगे ही, तो वो एक पार्ट है जिसको आप ध्यान रखिए। प्लस ये सेबी कल कुछ शायद एक्शन ले सकती है इंट्राडे ट्रेडिंग को लेकर और बाकी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर, तो वो एक डिस्कशन पेपर जारी हुआ, कंसल्टेशन पेपर जारी हुआ है, उसकी मेथोडोलॉजी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ऑप्शन प्रीमियम के अपफ्रंट पेमेंट का प्रस्ताव भी रखा गया है। एक्सपायरी डे और एक दिन पहले मार्जिन को बढ़ाने की बातचीत भी है। वीकली एक्सपायरी वाले दिन F&O प्रोडक्ट को सीमित करने का प्रस्ताव भी है, तो ये थोड़ा सा कट डाउन करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट्स को ये कामकाज हो रहा है। सो ये चीज़ों को भी आप अदरवाइज रीड करिएगा, ये कल के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब खबरों के लिहाज से M&M फाइनेंस ने बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया 1500 करोड़ रुपए बॉन्ड के जरिए जुटाने को लेकर, जो अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है। प्लस ISMA का शुगर प्रोडक्शन आया है करीब 333 लाख टन, तो ये अनुमान से शायद थोड़ा नीचे है, तो अभी प्रोडक्शन नीचे रहेगा। धीरे धीरे आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शुगर स्पेस के लिए एक पैसेज खोल रहे हैं, नीचे आया थोड़ा सा। और हिंदुस्तान जिंक ने 1170 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस मिला है, बड़ा नोटिस है, अगर इम्पैक्ट आता है तो शायद बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब ये तो हो गई खबरें। अब अर्निंग्स जो बाजार बंद होने के बाद आई हैं वो भी आपको बता देता हूँ। अब तक जो अर्निंग आए हैं उसमें सबसे पहले डिक्सन अनुमान से बेटर नंबर है, बढ़िया नंबर है, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग नंबर है। मार्जिन 4% के नीचे आने का अनुमान था, वही 3.9% आया, तो थोड़ा सा एक कंसर्न वो रहेगा, लेकिन बाकी नंबर अच्छे हैं। टाटा कंज्यूमर अनुमान से नीचे नंबर आए हैं, अभी राइट्स भी शायद इनका होके गया है, सो उसके बीच में नंबर आए हैं, लेकिन अब बिटवीन द लाइन कमेंट्री देखनी होगी। JK एग्री, ये जो JK ग्रुप का टूल्स कारोबार है उसकी कंपनी है, रेमंड ग्रुप का, स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत अच्छे नंबर हैं इनके। इंडिया मार्ट के नंबर अच्छे आए हैं, कैस्ट्रॉल के नंबर अच्छे आए हैं, V2 रिटेल के नंबर अच्छे आए हैं, ऊर्जा ग्लोबल एक छोटी कंपनी उसके नंबर अच्छे आए हैं। मिक्स नंबर्स में जॉनसन कंट्रोल के नंबर हैं, YOY अच्छे हैं, Q-on-Q वीक हैं। जैगल प्रीपेड के YOY नंबर बहुत अच्छे हैं, Q-on-Q फ्लैट टू वीक कह लीजिए। जिंदल स्टेनलेस के नंबर Q-on-Q अच्छे हैं, YOY फ्लैट हैं। नवीन फ्लोरीन के वीक नंबर हैं, ई मुंद्रा के वीक नंबर हैं, RR काबेल के वीक नंबर हैं, शिमारू के बहुत ही वीक नंबर हैं। तो ये कुछ नंबर जो कि बाजार बंद होने के बाद अब तक आ चुके हैं, तो उस हिसाब से आप नंबर्स के ऊपर भी नज़र बना के रखेंगे। अब कुछ और खबरों के बाद और अर्निंग्स के बाद अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेके, जो कि अलग अलग माध्यमों से पूछे जाएंगे जानकारों के जरिए। चलिए जी, सबसे पहला सवाल आ रहा है, सर कैन वाटर मैनेजमेंट कंपनी बी अ गुड थीम फॉर फ्यूचर एंड विच कंपनीज विल यू रिकमेंड हैविंग गुड फ्यूचर आउटलुक। देखो जैन साहब, वाटर मैनेजमेंट में कंपनियां तो बहुत सारी हैं, EMS है, वाटेक वबाग है, SEPC है, ये विष्णु प्रकाश पुगलिया है, ये भी उसी में काम करती है। सो ये सब कंपनियां जो इस थीम पे हैं। एक दो और कंपनियां भी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आयन एक्सचेंज है, वोल्टास भी टू एन एक्सटेंड है। सो ये सब कंपनियां हैं, बट ये थीम भी अच्छा है फ्यूचर के लिए। लेकिन सर अर्निंग इज़ एवरीथिंग, आपको ऑर्डर मिलते रहे, आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते रहो, आपके नंबर अच्छे होते रहें, तब आप अच्छी कंपनी हो फॉर फ्यूचर। फ्यूचर एक केस में
हमेशा मैंने क्यों लार्ज कैप ही बोला है कि इनके साथ रही है, क्योंकि यहाँ अर्निंग सस्टेनेबिलिटी सालों में दिखी है। मिड कैप स्मॉल कैप में अर्निंग सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, हवा चलती है तो उस तरफ घूम जाते हैं, हवा बंद हो जाएगी तो उस तरफ घूमना बंद हो जाएंगे। होता है ना, बुल मार्केट में स्टोरीज बिकती हैं, ठीक है, बियर मार्केट में प्रॉफिट भी नहीं बिकता। सो अभी के डेज केस में तो आप ठीक है, सब अच्छा ही दिख रहा है, हंकी डोरी है सारी सिचुएशंस, तो अभी चलने दीजिए। अभी मैं कुछ भी इस पर मना नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, लॉन्ग टर्म में बहुत काम भी करेगी, बट ओनली और ओनली इफ़ बियर मार्केट में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू रहती है तो। सो अभी के लिए आप ज़रूर जाइए, थोड़े महंगे शेयर हैं, नीचे मिल जाए ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कोई भी स्टोरी जो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं उस स्टोरी में प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट होना चाहिए। ईवी स्टोरी कुछ समय पहले बहुत बड़ी स्टोरी थी, सेमीकंडक्टर स्टोरी, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी, ऐसे ही एक ज़माने में जो फोटोवोल्टैक की स्टोरी हुआ करती थी, पीवी स्टोरी। तो ऐसी बहुत स्टोरियाँ सालों साल में आती गई हैं, जाती रही हैं, आती रही हैं, जाती रही। टेलीकॉम इक्विपमेंट, PLI, एन नंबर ऑफ स्टोरीज में गिन सकता हूँ ऐसे, और वो बदलते रहते हैं। सो इनको आप मोमेंटम के लिए चेज़ करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। नंबर सस्टेन होगा तो आप बने भी रहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अदानी विल्मर, नितिन जी नंबर अच्छे थे, आज मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। अदानी समूह की बाय भी थी तो वो भी इनके लिए सपोर्टिव है। बस एक ही चीज़ है कि आप अगर प्रमोटर का ऑफलोड आ जाता है तो सारी ओवरहैंग इस पे से ख़त्म हो जाएंगे। जब तक प्रमोटर का ऑफलोड नहीं होगा, ऑफलोड मतलब कि प्रमोटर की हिस्सेदारी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे आना प्रमोटर की हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। अगर वो आ जाती है तो ठीक है, कौन बेचता है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अदानी की विल्मर वो तय करेगा स्टॉक की अगली चाल। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ काम करना, वो बहुत बड़ा ट्रिगर है इस कंपनी के लिए, उसको आधार मान लीजिए आप। हेलो सर, ब्रॉट रेमंड 3145 बिफोर द डीमर्जर, नाउ शुड आई ऐड मोर टू एवरेज और व्हाट शुड आई डू? किशोर सर, 300 रुपये का शेयर 3000 रुपये पे आपने ऐड किया। मैं आपको बता दूं, पहले इसका जब क्वार्टरली नंबर बेटर आए थे पहली बारी, जब इसने अपनी डेट रीपेमेंट की बात की थी प्लस अपने कारोबार डीमर्जर की बात की थी, तब ये स्टॉक 300 साढ़े 300 रुपये था। फिर वहाँ से एक तरफा चलना शुरू हुआ, चलते चलते आज वो 3500 रुपये हो गया। 10 टाइम्स ऊपर आपने वो शेयर खरीदा है। उसके बाद आप जाकर उसमें डीमर्जर देख रहे हो और आप ग्रोथ देख रहे हो। सो इसमें कंपनी के साथ अब फोकस क्या है, इन्होंने अपना एक कारोबार बेच दिया है जो कि इनका FMCG कारोबार था। बचा इनके पास टेक्सटाइल बिजनेस जो इन्होंने डीमर्ज कर दिया, एंड रियल्टी एंड इंजीनियरिंग फाइल्स बिजनेस। सो कंपनी इज़ डूइंग गुड, एक्सपेंशन भी अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़ी तेज़ी का हिस्सा ये एक्सपेंशन जो बाज़ार मान रहा था वो देख चुका है। डेट रीपेमेंट समझ चुका है बाजार, डीमर्जर समझ चुका है बाजार, कंपनियों के कारोबार का राइट साइजिंग समझ चुका है बाजार। तो अब जब तक नंबर बहुत स्ट्रांग नहीं आएंगे, शेयर में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी। आपने खरीद लिया, आप अभी बने रहो, और कहीं नीचे मिले, थोड़ा चीज़ें बेटर हो जाए, तब आप कॉल लो, ज़्यादा अच्छा है। अभी के लिए एटलीस्ट वेट एंड वॉच इज अ बेटर चॉइस, एंड जस्ट सी हाउ थिंग्स गोज ऑन, फिर आप कॉल लो। थैंक यू सर फॉर योर नॉलेज शेयरिंग। थैंक यू सिद्धेश जी। योर व्यू ऑन रेस एंड गोल्डियम, दोनों को ही मैं ट्रैक नहीं करता, सॉरी। गोल्डियम इंटरनेशनल पहले ट्रैक करता था बहुत टाइम पहले, अब तो उसको देखते भी नहीं है। इतने अच्छे अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप में और नए नाम आ गए, कहाँ गोल्डियम को, इसलिए मैं पढ़ूंगा। एक टाइम तो उसने बहुत चर्चा हुई थी इसके बारे में 2009-10 में शायद, या 12-13 में। उसके बाद फिर ये फुस हो गया। तो अभी के लिए आई एम रियली सॉरी, आई डोंट ट्रैक बोथ ऑफ देम। Sumit ji, thank you for your invaluable contribution towards your economy. No, sir, I am not contributing anything towards economy. I am just sharing a little bit what I know. That's it. अच्छा, suggest can I add HDFC or any IT company? देखो सर, HDFC बैंक अभी बहुत चला नहीं है। 300 रुपये की चाल HDFC बैंक के लिए कोई बहुत बड़ी चाल नहीं, 20% हुआ। 1380 रुपये का शेयर आज 1650-1680 रुपये घूम रहा है। सो बहुत बड़ा कोई मूव नहीं है, ये तो 20% ही मूव है। इंडेक्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन HDFC बैंक के हिसाब से बहुत कम है। सो आप HDFC बैंक चाहें तो रख सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, HDFC नीड्स पेशेंस, 1, परसिस्टेंस एंड डिसिप्लिन ऑफ एडिंग इट। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिरला सॉफ्ट, ये 3 नाम अच्छे हैं, इनको आप अदरवाइज चूज़ कर सकते हो। FSL की गाइडेंस अच्छी आई है, FSL भी चलना चाहिए, इन्होंने गाइडेंस को बहुत बढ़िया रिवाइज किया है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस को, इसको भी आप अदरवाइज देख सकते हो, अच्छे नंबर आए अच्छे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सर सुमित सर, APL अपोलो में एंट्री कर सकता हूँ? लक्ष्मी केमिकल 260-70 के भाव के आसपास लेना सही होगा? हाँ, 260-70 ठीक है इसका भाव, लेकिन APL अपोलो ज़्यादा बेटर बेट है, क्योंकि APL अपोलो में अगर आप फंस भी गए तो हर 4 साल में पैसा डबल करने वाली है, हर 4 साल में प्रॉफिट डबल करने वाली कंपनी है। सो वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है।
अगर फंस जाओगे तो वहाँ निकलने की प्रोबेबिलिटी है। लक्ष्मी केमिकल बहुत समय से एक दायरे में रहा है, आईपीओ से लेके अब तक अब दायरे में ही रहा है। सो वहाँ आप मोमेंटम चेज कर पाओ तो करना, बट स्टॉप लॉस साथ लेके चलना। अर्निंग से पहले खेलना चाह रहे हो उसे आप, तो उसको आप आधार मान लेना। एपीएल अपोलो सीम्स बेटर, मतलब उसकी एपेटाइट ज़्यादा अच्छी है। सर जी, केईसी इंटरनेशनल फॉर लॉन्ग टू वेरी लॉन्ग टर्म एज कंपनी इन वेरियस सेक्टर। गुरप्रीत जी देखो, कंपनी बहुत अच्छी है। गोयनका ग्रुप की कंपनी, आरपीजी गोयनका ग्रुप की। कल ही मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद थी। कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर में उन्होंने एक बात खुद मेंशन की है कि उनके ओवरसीज ऑर्डर में स्लो डाउन है, रेलवे ऑर्डर में स्लो डाउन है। ये दो चीज़ों में स्लो डाउन है कि रेलवे के ऑर्डर इलेक्शन की वजह से नहीं आए हैं, बाकी ट्रांसमिशन के ऑर्डर अच्छे हैं जो उनके मेजर ऑर्डर हैं। केईसी ट्रांसमिशन था पहले उसका नाम, केईसी इंटरनेशनल से पहले, और उसके बाद जो है बाकी कंपनी का बिजनेस भी अच्छा कर रहा है। सो इट्स ए गुड कंपनी, अदरवाइज स्टेबल कंपनी है, धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे रहेगी। आप होल्ड भी कर सकते हो, खरीदारी भी कर सकते हो, बट अकेला केईसी पे फोकस करना ये गलत होगा। तो थोड़ा कैपिटल गुड्स में अगर आप जा रहे हो तो केईसी के साथ कोई और कैपिटल गुड्स की कंपनी भी अपने साथ रखना। वैसे ये कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छे नंबर्स हैं, स्टेबल नंबर हैं, 1 लाख करोड़ के आसपास के फ्लोज हैं, शायद 24-28 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। सो अच्छे धंधे में है, आप बने रह सकते हो और नया निवेश भी कर सकते हो। ओके सर, बॉट 100 एंजल 1 2600, नाउ व्हाट टू डू? एंड अरुण गुप्ता डू एवरेज। अच्छा जी, डांग साहब ने आपको खुद ही जवाब दे दिया। इट में हिट 3400 प्लस इन लॉन्ग रन एंड सून 2560। आई हैव नो आइडिया अरुण जी, एंड आई हैव नो आइडिया डांग साहब। डांग साहब कहना सही कह रहे होंगे, और 2600 रुपये आपने खरीदारी कर रखी है। ही हैज़ अ सोल्यूशन, यूज़ दैट नाइसली एंड वाइजली। बट एक ही काम करना, डांग साहब की बात बिल्कुल सही हो, भगवान करे आपका 3500 का दाम भी आ जाए, लेकिन स्टॉप लॉस ना सर ज़रूर लगा के रखना। ये बाज़ार ऐसा है जहाँ पे स्टॉप लॉस की बहुत सख्त ज़रूरत है। लोग लगा नहीं रहे हो, बात अलग है, लेकिन लगाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। 2, आप ब्रोकरेज हाउस के बिज़नेस में हो। इस ब्रोकरेज हाउस के बिज़नेस में हर चीज़ डिस्काउंटेड है, शेयर बाज़ार की ग्रोथ से लेके इनकी अच्छी फी इनकम तक, प्रोडक्ट एक्सपेंशन तक, नए क्लाइंट एडिशन तक। अब आगे की स्थितियाँ कैसी बनेंगी, क्योंकि जो दुनिया के शेयर दिला सकता है वो अपने शेयर का क्या ही हाल करेगा, वो खुद को अंदाज़ा हो गई। सो आप बने रहो, बट स्टॉप लॉस ज़रूर रखना, ताकि किसी सिचुएशन में वक्री हालत हो जाए, यानी कि उल्टी सिचुएशन हो जाए, तो आपका स्टॉप लॉस आपको बचा ले, कैपिटल बचा ले। इसलिए आप इतना ज़रूर कर लेना। बाकी डांग साहब जो कह रहे हैं फॉलो करो। ओके जी, और ये मेरा व्यू नहीं है, डांग साहब का व्यू, पहले बता दो। ओला का आईपीओ लेना चाहिए? चोपड़ा साहब देखो, नंबर्स तो ये नहीं कह रहे हैं कि लेना चाहिए। कोई कंपनी जो कि 23 में भी लॉस में है, 24 में भी लॉस में है, और लॉस होने के बावजूद 6,000 करोड़ 5,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रही है, फ्रेश इशू भी है। अच्छी चीज़ एक ही है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू भी शेयर आ रहा है। 70-75 रुपये का इशू प्राइस रखा है इन्होंने, छोटा टिकट साइज, क्योंकि इक्विटी बेस बड़ा होगा। सो फिनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से या पढ़ाई लिखाई के हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज की डेट में कोई इतना सुनता नहीं है पढ़ाई लिखाई को। सबको लगता है कि वैल्यूएशन तो दरकिनार रखो, सिर्फ टूट पड़ो, सो लिस्टिंग गेन एंड ऑल मिल जाएगा। तो अगर आप उसके लिए जाना चाह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन नंबर्स तो कहीं से सपोर्टिव है नहीं इसके। रेस्ट ब्रोकरेज हाउस से तो कुछ की सब्सक्राइब की राय है लॉन्ग टर्म के लिए, ईवी स्टोरी को देखते हुए, कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हुए। सो अभी थोड़ा और टाइम दे दो, अभी तो टाइम है 3 अगस्त तक, कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, व्यूज़ आएंगे, विल सी अकॉर्डिंगली। सर मेरे पास वोडाफोन आइडिया के 5,000 शेयर हैं 16.40 के दाम पर, इसके प्राइस कब तक बढ़ेंगे? सिंह साहब, समय लगेगा, लेकिन आप बने रह सकते हो इसमें। 16.40 के आसपास ही चल भी रहा है, आपकी खरीदारी के दाम पर ही है। आज 16.26-30 तो मैंने शायद देखा भी था। बेटर यही है कि आप थोड़ा समय दो, एंड यू माइट सी योर लेवल्स एंड फ्यूचर्स एज वेल। अच्छे लेवल भी देख लेंगे, लेकिन अब ये मत सोचना कि 16 रुपये में लिया है तो ये बहुत ही तेज़ी में 32 रुपये हो जाएगा। ऐसी तेज़ी इसलिए नहीं आई, 7400 करोड़ में है शेयर हैं ब्रोकर इसके वोडाफोन के, विच इज़ अपने आप में एक ह्यूज नंबर। इतनी बड़ी इक्विटी साइज़ किसी का नहीं है पूरे इंडिया में, जितना बड़ा अकेला वोडाफोन का है। और सिचुएशन इसकी में बहुत सुधार नहीं है, लेकिन बहुत ख़राबी भी नहीं है। अब तो पहले से बेटर हुई है, लेकिन अभी भी ख़राब है। सो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा तो आपको तेज़ी आ जाएगी। 19 रुपये का रेजिस्टेंस है, टेक्निकली ब्रेक हुआ तो 21 रुपये का रेजिस्टेंस है, टेक्निकली वो ब्रेक हुआ तो 24 रुपये का है। सो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। आपको लगेगा 3-3 रुपये, 3-3 नहीं है, 21 से 3 30% हो जाता है। सो या एटलीस्ट 10-15% तो हो ही जाता है। सो ऐसे परसेंटेज में देखा करो चीज़ें। वोडाफोन अगर 16 रुपये का 17 रुपये हो जाता है तो 1 रुपया नहीं चलता है,
उसमें कम से कम नहीं पे भी आप कह लो 5 से 6% का मूव है। सो इस तरह के मूव मिल रहे हैं ना, अगर मिल जाता है आपको तो आप उसका इस्तेमाल करो, थोड़ा थोड़ा पैसा बना निकल सकते हो ऊपर, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप होल्ड करो एंड सी द नंबर्स एज वेल। ये चीज़ें बेटर होनी चाहिए इनकी। सर मेरे पास अदानी ग्रीन, मनाक्सिया स्टील, HDFC बैंक, IDFC बैंक, IOC, BMW, सुबेक्स, सिंकॉन, फॉर्मुलेशन, इतने सारे लोगों का तो नाम नहीं होता, तो पहले 3 बोल देता हूँ। HDFC, IDFC, BMW, IOC के नंबर अच्छे आए हैं, बने रहिए। HDFC नंबर समय लेगा तो आप होल्ड करिए। BMW के इस बार के नंबर अच्छे थे, मोमेंटम को चेज करिए। स्मॉल कैप कंपनी है, कहीं पैसा बन जाए थोड़ा पैसा लेकर निकल जाइएगा, कैपिटल एटलीस्ट निकाल लिएगा। फ्री के शेयरों के साथ आप भले ही बने रहिए क्योंकि स्मॉल कैप है। और बाकी IDFC केस में मर्जर ड्यू है, तो अभी तो एटलीस्ट आप मर्जर को पहले नोटिस करिए फिर कॉल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है। ओके, कुछ और सवाल जो अलग अलग माध्यमों से हैं उनको भी देख लूँ ज़रा, किधर गए जी। प्राची पारिक जी का सवाल है, सर SCI के 316 रुपये पर 100 शेयर हैं, 3400 लॉस में है, क्या करें? एंड प्लीज़ व्यू ऑन रेमंड एंड HL। रेमंड पे मैं प्राची जी बातचीत कर ही चुका हूँ। HL एंड SCI दोनों एग्जॉर्बिटेंटली चले हुए हैं। सो आप समय दे सकते हो तो रख लो, बाकी अगर समय नहीं दे सकते हो तो ज़रा स्टॉप लॉस साथ रख लो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर इतनी बड़ी तेज़ी दिखाती है तो उसके बाद उसे या तो एक शांत पीरियड में, इसे हाइबरनेशन कहते हैं, उसमें चला जाना होता है, या उसे नीचे आना होता है, क्योंकि अर्निंग सपोर्टिव भी होनी चाहिए। सो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थिति ज़्यादा ख़राब है HL के कंपैरिजन में। HL वैसे कंपनी अच्छी है, आप HL में चाहे तो समय बने रह सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर रखना वहाँ पर भी, और गेन है तो थोड़ा पैसा निकाल भी लेना, कैपिटल एटलीस्ट, क्योंकि बहुत बढ़िया तेज़ी आई है। SCI केस में आप थोड़े ऊपर फंसे हो, सो वेट एंड वॉच इज़ द चॉइस, बट स्टॉप लॉस यहाँ पर भी लेकर चलना है। सर PCBL का न्यूज़, आकाश गुप्ता, सर PCBL की न्यूज़ आई है, केपेक्स इंक्रीज करेगी RP ग्रुप। लव यू सर, बढ़िया कंपनीज बताने के लिए, थैंक यू सर, और बने भी रहिएगा। PCBL को ऐसा मुझे लगता है कि 1000 रुपये के ऊपर का दाम होना चाहिए स्टॉक का, और ज़्यादा का दाम भी, बल्कि बस वो समय ज़्यादा लेगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, कहीं नीचे मिल जाए तो आप आराम से ऐड भी कर सकते हैं। इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, और इस नए एक्विजिशन के बाद तो और ज़्यादा पोटेंशियल है। सो अगर मैनेजमेंट जो ये बोल रहे हैं, इस तरह की गाइडेंस को ही स्टिक करते हैं, तो उसका शेयर का दाम 4 डिजिट में होने में कोई हार्म नहीं है। अच्छी कंपनी है, आप समय दीजिए, और आपका पैसा इधर से भी डबल होने की कैपेसिटी रखता है। सो बढ़िया कंपनी, आप बने रहिए इसके अंदर, पेशेंस रखिएगा बस। सर जी आज बड़े दिनों बाद मैथनॉल रेट, नहीं तो कल के सवाल लग रहे हैं मेरे को लग रहा है, नहीं PCBL तो आज भी है। 65 शेयर है। सूरज जी आज PCBL के केस में एक ही बात बोलूँगा, आप होल्ड भी करिए, और अगर नीचे के दाम आपको मिल सकते हैं तो आप इसको और ऐड कर भी सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड कंपनी अदरवाइज, और जो एक्सपेंशन है ये कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर है। आप आराम से इसमें होल्ड भी करिए, और समय देंगे तो अच्छा पैसा ही बनेगा। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से डबल होने की कैपेसिटी हो सकती है, उसमें 4 डिजिट में भी जा सकता है स्टॉक। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए, समय देगा लेगा, लेकिन पैसा बना देगा, अच्छी कंपनी है ये। सर कैन आई टेक शारदा मोटर एंड एक्सिस बैंक एट CMP? शारदा मोटर सुमित जी इस भाव पर, मतलब 2400 से वो डबल तो हो गया, जहाँ से बताया 1300 था, 2600-2700 तो आ गया, और अब आप मुझसे पूछ रहे हो क्या करूँ? सर नीचे मिल जाए आप ऐड कर लो, यही बोलूँगा। मतलब उस समय आप लोगों को कोई चीज़ क्यों नहीं समझ में आती है, लेनी लगती है, जिस समय वो लेने लायक होती है। जब वो शेयर चल जाता है तो आपको लगता है कि नहीं आज लेने लायक हो गया। हर शेयर में मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि जिस दिन वो खड़ी होती है, वो खड़ा रहता है कई कई महीनों तक, कोई नहीं छूता उसे। आज अदानी ट्रांसमिशन पे 4 सवाल आ रहे हैं। अदानी ट्रांसमिशन 990 रुपये से 1000 रुपये घूमता रहा, किसी को नहीं पसंद आया, आज 1140 हो गया तो सबको पसंद आने लग गया। सो ऐसा भागती हुई चीज़ को क्यों ही पकड़ना है? आप कोई चीज़ नीचे मिल रही है उसको देखो ना, जो चीज़ सस्ती मिल रही है, जो चीज़ नहीं चल रही है, जो चीज़ आउट ऑफ फ्लेवर हो रही है, उसको पकड़ के रखते रहो शांति से। जब वो चलेगी तो वो इन होगी, ये सब आउट ऑफ फ्लेवर हो जाएंगे। बाजार तो चलेगा ही, ये नहीं चलेगा तो वो चलेगा। अच्छी कंपनी नीचे के दाम पे लो, भागती हुई कंपनी को क्यों पकड़ना? आज PCBL सबको पसंद आ रहा है, 200 रुपये में कोई PCBL लेने को तैयार नहीं था। ओके जी, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। सर लेकिन एक्सिस बैंक और ये नीचे मिल जाए तो आप आराम से ऐड कर सकते हो, दोनों कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन ऑलरेडी चले हुए हैं, तो थोड़ा सा एक बार वो घबराहट होती है। बेटर ये कि नीचे मिले, ज़्यादा अच्छा है। सर हीडलबर्ग सीमेंट में क्या करें? होल्ड करो सर, ये रियाज साहब कंसोलिडेशन का हिस्सा बन सकता है, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ अगर जैसे से कंसोलिडेशन मिलेगा, अगर मतलब सीमेंट में कंसोलिडेशन होता है, बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर को खरीदते हैं, तो एक बार को जब तेज़ी आएगी तो शायद इन्हीं सब में ही एक अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो अभी के लिए तो बने रहो,
लेकिन बेटर इज़ कि जैसे जैसे मूव मिले वैसे वैसे आप कॉल लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चले फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब मुलाकात होगी कल इस शो में और पुराने दूसरे शोज़ में। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें। CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़िए इस कार्यक्रम के दौरान, यानी कि 5:30 से लेके 5:50 तक आप मुझसे सवाल ही पूछिए तो मैं जवाब भी दे पाऊँगा। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले ही लें। और CNBC आवाज़ पे अपना यूट्यूब, फेसबुक पे फीडबैक देते रहिए। अब बाकी आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।